वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच ascertain whether the plans formulated for the achievement of predetermined objectives are being implemented properly or not। कंट्रोलिंग हमारा वो प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर हम असर्टेन करते हैं कि जितने भी प्लान्स हमने फॉर्मुलेट किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट करने के लिए, हम उन प्लान्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर नहीं। अंडर दिस प्रोसेस परफॉर्मेंस इज़ इवेलुएटेड इन कंपैरिजन टू द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। और जो हमारी परफॉर्मेंस होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसे हम कंपेयर करते हैं जो कि हमने स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके साथ। एंड द शॉर्टकमिंग्स आर आइडेंटिफाइड, और जो शॉर्टकम्स अराइज होते हैं उन्हें हम आइडेंटिफाइड करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। Characteristics of controlling continuous activity in any organization। managers regularly perform the functions of controlling। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो कंट्रोलिंग के प्रोसेस को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। इट इज़ नॉट एन एक्टिविटी विच मे गेट completed in a specified period of time, rather it always continues in every organizations with regularity। कंट्रोलिंग हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती कि जो कुछ पीरियड के टाइम के बाद कंप्लीट हो जाती है, रैदर वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं हम पूरी रेगुलरिटी के साथ। फॉरवर्ड लुकिंग बाय नेचर। अंडर कंट्रोलिंग corrective measures may be adopted for future on the basis of analysis of past। It means that the process of controlling is forward looking by nature। कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं अपने फ्यूचर्स के लिए। जो हमारी पास्ट की परफॉर्मेंस होती है उस बेसिस के ऊपर हम ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करते हैं फ्यूचर के लिए जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होए फ्यूचर के अंदर। और कंट्रोलिंग हमारा एक फॉरवर्ड लुकिंग बाय नेचर का प्रोसेस होता है क्योंकि हम इसके अंदर फ्यूचर की प्लानिंग एडवांस में ही कर लेते हैं। मैनेजरल फंक्शन। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ मैनेजरल फंक्शंस लाइक अदर फंक्शंस of management such as planning, organizing, staffing, directing etc। जैसे हमारे बाकी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, वैसे ही कंट्रोलिंग भी एक इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। गोल ओरिएंटेड। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज़ अ गोल ओरिएंटेड। हमारा जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड प्लान्स। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के उन्हें अचीव करना विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड प्लान्स। पहले हमने किए थे करैक्टरिस्टिक्स, अब हम करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम एडवांटेजेस करेंगे। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट organizational objectives determined under the plans are achieved efficiently। हमारी मेन एडवांटेजेस क्या आ जाती है कंट्रोलिंग की, वो इंश्योर करता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो। कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो अंडर द स्पेसिफाइड प्लान्स। Basis of future action. The process of controlling is a basis of future action. If there is any deviations in the actual performance of the organizations in comparison to the performance standards, then corrective action is taken। हमारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोलिंग का वो पूरी तरह फ्यूचर के ऊपर बेस है। जैसे कि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, अगर उस परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी डेविएशंस आ जाए इन कंपैरिजन टू द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, तो फिर हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सो डैट मिस्टेक ऑफ पास्ट आर नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। हम क्यों करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि जो हमने पास्ट में मिस्टेक किया वो फ्यूचर्स में दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा फ्यूचर के अंदर वही सेम प्रॉब्लम अराइज ना हो। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
Controlling ensure efficient utilization of resource. Under it, there is optimum utilization of resources. Controlling हमारा वो प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि जितनी भी रिसोर्सेज है उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज की, जितनी भी रिसोर्सेज है चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, हम कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर उन रिसोर्सेज की वेस्टेज ना करें. Improvement in quality. Controlling helps in the improvement in quality of the product produced by the organization. Controlling हमारा वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी हेल्प करता है कि हम इम्प्रूवमेंट करें अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर. If the quality of the product is poor in comparison to the specified standards, then deviations are removed through corrective actions and hence क्वालिटी इज़ इम्प्रूव्ड. बट अगर जो हमारी क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की वो पुअर है, अगर हम उसे कंपैरिजन करें उसका हमारी स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स के साथ, तो फिर हम जो डेविएशंस होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्टिव एक्शंस, जिसके साथ क्या होता है कि जो हमारी क्वालिटी होती है हमारे प्रोडक्ट की उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती है. Of controlling. No control over external factors. Even the best of the controlling system is effective only within the organizations. It has no control over the external factors affecting an organization such as government policies, tax policy, टेक्निकल चेंजेस एक्सेट्रा. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इफेक्टिव होता है सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता. जितनी भी हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स होती हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होगी, टैक्स पॉलिसीज़ होगी, अगर कोई टेक्निकल चेंजेस आते हैं तो इसके ऊपर कंट्रोलिंग का कोई भी कंट्रोल नहीं होता. High cost. Any organization has to make substantial expenditures on the controlling system. There is need for resources, time and efforts for this. Small organizations particularly have to face many problems in this regard. हाई कॉस्ट कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है. क्यों? क्योंकि अगर हम कंट्रोलिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, एफर्ट्स होना चाहिए. बट अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है तो तब उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है रिगार्डिंग दिस. क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग बेसिकली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है हमारी उनके लिए सूटेबल है. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोलिंग को इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते. डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड्स. In order to make the process of controlling successful, the determinations of appropriate standards for performance evaluation is very important. अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है कंट्रोलिंग का वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुली रन करे तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है हमारी appropriate standards फॉर हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. बट ये एक डिफ़िकल्ट टास्क आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग का अंदर. क्यों? क्योंकि हम इजीली एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते. Difficulties to fix responsibility. Under the controlling process, whenever some deviations become clear, there is need to fix responsibility. कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि बाई चांस अगर कोई डेविएशंस या फिर प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो हमें उसके लिए फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है. बट मैनी एम्प्लॉयज़ आर इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीटिंग एनी टास्क. बट एक टास्क कंप्लीट करने के अंदर हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं. सो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिगार्डिंग द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई एक पर्टिकुलर काम बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करते हैं तो हमें एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए प्रॉब्लम आती है.